नमस्कार, मैं श्वेता आपका लुक स्मार्ट में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अयोध्या के सुदामा की तंगी दूर कर रहे रामलला, दिव्यांग के लिए आसान नहीं था रोजगार मिलना। सुदामा इसे राम की कृपा मानते हैं। यह उनके लिए किसी अभिलाषा के पूर्ण होने से कम नहीं था, क्योंकि दोनों पैरों से दिव्यांग सुदामा के लिए रोजगार मिलना आसान नहीं था। उन्होंने ई रिक्शा चलाने की सोची, लेकिन पैरों की कमजोरी के कारण साहस नहीं जुटा सके। उनका सोचना भी ठीक था। आखिर इस काम में उनको अपने साथ यात्रियों की भी सुरक्षा भी देखनी थी। रवि प्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के अभाव को दूर किया, तो रामलला कलयुग में सुदामा की तंगी दूर कर रहे हैं। यह सुदामा दर्शन नगर निवासी उस व्यक्ति का नाम है जो रामलला का प्रसाद तैयार करने में अपना योगदान देते हैं। इस सुदामा की दीन दशा भी द्वापर के सुदामा की ही भांति है, लेकिन रामलला के लिए इलायची दाना बनाने में रम गए सुदामा को इस कार्य से इतना मिल रहा है कि वह परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं और किसानी के लिए अवकाश भी मिल जाता है। अब जबकि रामलला अपने नए भवन में आने वाले हैं, ऐसे में यह जानना भी रोचक होगा कि करुणानिधि की कृपा से उनकी सेवा एवं सत्कार से जुड़े लोगों का कष्ट भी दूर हो रहा है। सुदामा इसे राम की कृपा मानते हैं। यह उनके लिए किसी अभिलाषा के पूर्ण होने से कम नहीं था, क्योंकि दोनों पैरों से दिव्यांग सुदामा के लिए रोजगार मिलना आसान नहीं था। उन्होंने ई रिक्शा चलाने की सोची, लेकिन पैरों की कमजोरी के कारण साहस नहीं जुटा सके। उनका सोचना भी ठीक था। आखिर इस काम में उनको अपने साथ यात्रियों की भी सुरक्षा देखनी थी। बहन की शादी की जिम्मेदारी भी पहाड़ की भांति सामने है। ऐसे में जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उनके समक्ष राम काज कर रहे मिथिलेश गुप्त ने एक उम्मीद की किरण के रूप में सामने आए। सुदामा की आवश्यकता और आर्थिक तंगी को देखते हुए उन्होंने रोजगार के रूप में सहारा दिया। हैदरगंज निवासी मिथिलेश और उनका परिवार मिलकर रामलला का प्रसाद तैयार करते हैं। भगवान राम की भांति मिथिलेश का भी 4 भाइयों का संयुक्त परिवार है और सभी मिलकर रामलला का प्रसाद तैयार करते हैं। यह परिवार सुदामा की भांति 40 परिवारों को रोजगार देकर उनके जीवन में अभाव रूपी अंधेरा दूर कर रहा है। कारखाने से जुड़े नाम भी कम रोचक नहीं है। कारखाने का संचालन मिथिलेश के नाम का अर्थ राजजनक से जुड़ा हुआ है और श्रम करने वालों में एक व्यक्ति का नाम सुदामा है, जो भगवान राम के उत्तरवर्ती कृष्ण के परम मित्र के नाम का स्मरण कराता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।